हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से मैथ्स 4 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों आपके लिए, जिसका नाम है वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। बच्चों ये टॉपिक आपका मैथ्स 4 का है, जो आपका सेकंड यूनिट में रह गया था। उसको मैं यहाँ पर क्या करा रहा हूँ बच्चों, आप लोगों के लिए प्रूव करा रहा हूँ। तो बच्चों इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिखा है। तो जैसे बच्चों आप लोगों ने अब तक मेरी वीडियो में कुछ पढ़ा होगा कि जो हीट इक्वेशन होती है, या जो आपने भी अब तक कुछ भी पढ़ा हो, वहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक कंडीशन बताई थी आपको, डेल यू ओवर डेल टी बराबर सी स्क्वायर डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये इक्वेशन हम लोगों ने अपने मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स चैप्टर में यहाँ पर हमने पढ़ी थी। तो बच्चों इसी की इक्वेशन की हेल्प से हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन पढ़ रहे हैं। और ये भी एक इक्वेशन होती है जो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशंस की फॉर्म में यूज़ होती है। तो बच्चों कैसे इसको पढ़ना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। तो कैसे समझेंगे, हमने क्या करा, लेट अ रोड ऑफ लेंथ एल। हमने क्या कर लिया बच्चों, एक कंसिडर कर लिया कि आपके पास एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है, यहाँ पर एल है। तो जहाँ पर मैंने क्या करा, इस तरीके से एक रोड बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके की रोड है आपके पास, जहाँ पर इसकी जो लेंथ है हमने कंसिडर करा कितनी है बच्चों, एल है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हीट करेंगे इसको बच्चों। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हम लोग इसको यहाँ से हीट करना शुरू करेंगे, किसी एक पॉइंट x को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और किसी एक टाइम को लेकर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि x पॉइंट पर किसी टाइम में हम लोग इस रोड को क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो इसमें से हीट क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ पढ़ना है कि हीट कैसे फ्लो होती है और उसकी इक्वेशन क्या होगी बच्चों। तो जहाँ पर इसके लिए हमने माना कि ये वाली लेंथ की जो लंबाई होगी वो x बराबर 0 से लेके x बराबर l तक होगी, ये हमने यहाँ पर बच्चों कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो जिसके लिए एक हीट टेम्परेचर यहाँ पर आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, u x, t, जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, आप लोगों के लिए इस रोड के टेम्परेचर के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, जिसको आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक रोड लेनी है जिसकी लेंथ L है। अब आपको उसको हीट करना है किसी एक पॉइंट X को लेकर, चाहे आप वो यहाँ पर मानो, चाहे आप बच्चों यहाँ पर माने। और उस पॉइंट X पर T समय में कितनी हीट फ्लो होगी, कितनी हीट आपकी पास होगी, और उसका टेम्परेचर कितना होगा, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बच्चों रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये चीज़, अब बच्चों इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, वो चीज़ देखनी है आपको कि इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या आप लोगों को इसके लिए यूज़ करनी है बच्चों। तो क्या कंडीशन होगी, सबसे पहले हमने माना इस पॉइंट के लिए एट एक्स बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो जब x बराबर 0 है तो टेम्परेचर भी कितना होगा बच्चों, 0 होगा इस पॉइंट पर। तो जिसके लिए आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, u ब्रैकेट 0 t विल इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। ये चीज़ दूसरी कंडीशन आप लोग क्या करेंगे, x बराबर l पर हम लोग टेम्परेचर फिर भी कितना मान रहे हैं कि अभी कितना है, 0 है, ठीक है। क्यों 0 है वो अभी मैं बताऊंगा आपको, जिसके लिए हम लोग इसको लिखेंगे u l t विल इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। ये चीज़, तो ये सारा काम हम लोग किसी एक टाइम के लिए कर रहे हैं, ठीक, जहाँ पर आप लोगों, तो बच्चों ये चीज़ हमने किसी टाइम के लिए यहाँ पर कंसिडर की है। तो दोबारा समझ लीजिए, हमने क्या कहा था कि आपके पास x बराबर 0 है और x बराबर l है, किसी एक टाइम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिसके लिए शुरू का टेम्परेचर हमने कितना कंसिडर कर लिया बच्चों, 0 हो गया। यानी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पर जो t टाइम है उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। कि क्या बता रहा है, मैं किसी स्टार्टिंग पॉइंट पर टाइम क्या होगा बच्चों, किसी टेम्परेचर के लिए यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। तो यानी जो टेम्परेचर है उसको आपको क्या करना है, 0 करना है किसी टाइम के लिए, ठीक है बच्चों। दूसरी कंडीशन आप लोग क्या कंसिडर करेंगे बच्चों, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन हम लोग इसको ले सकते हैं। अगली कंडीशन हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशन बच्चों क्या है, u
x कोमा 0 बराबर किसी एक फंक्शन पर। यानी इस बार हमने टाइम क्या कर लिया बच्चों, यहाँ पर टाइम विल बी इक्वल टू 0 और ये जो टेम्परेचर है ये किसी सिर्फ एक एफ एक्स फंक्शन के लिए लाई करेगा। ठीक है बच्चों, लाई करेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों, वो क्या इक्वेशन है, वो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस तरीके की इक्वेशन है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर डेल यू ओवर डेल टी। तो जहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो u है वो फंक्शन है x और t का, जो हम लोग शुरू की वीडियो में बच्चों यहाँ पर पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे एक सॉल्यूशन करेंगे, क्या इसका डिफरेंशियल करेंगे डेल यू ओवर डेल टी। तो जिसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट है और t का t डैश हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही डबल डिफरेंशियल करेंगे x के अनुसार, तो कितना हो जाएगा बच्चों, x डबल डैश और यहाँ पर t बन गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये चीज़ हमने यहाँ पर निकाल दी और इस दोनों चीज़ों को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो बच्चों क्या बनेगा आपके पास, x t डैश बराबर c स्क्वायर x डबल डैश t। तो ये दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर रख दी बच्चों और ये चीज़ इस तरीके से बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, मेथड ऑफ सेपरेशन की हेल्प से अलग अलग करना है। तो कैसे करेंगे, t वाले एक साथ आ जाएंगे और x वाले एक साथ। तो क्या बन गया बच्चों, t डैश अपॉन c स्क्वायर t इज इक्वल्स x डबल डैश अपॉन बच्चों x। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई जिसको हम लोग एक k के बराबर कंसिडर कर लेंगे कि ये क्या है, k है। ठीक है, कांस्टेंट के बराबर हम लोग बच्चों यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे ये चीज़। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग कुछ केसेस लेंगे जिन केसेस की हेल्प से हमें कंडीशंस को चेक करना है कि क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहला हमने ले लिया केस फर्स्ट, क्या, व्हेन k विल इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हमने क्या मान लिया कि जो k है वो 0 है, तो इस 0 को हम लोग यहाँ पर रख देंगे अगर, तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे वो तो देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए t डैश अपॉन c स्क्वायर t इज इक्वल्स k और x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू k। तो ये इस तरीके से लिख दिया, ये डिवाइड में है, इधर चला जाएगा तो c स्क्वायर k t, इधर x डबल डैश बराबर k x। ठीक है, अब यहाँ पर k क्या है आपके पास 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई बच्चों आपकी 0 हो गई। ऐसे ही ये वाली टर्म बच्चों पूरी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि k की वैल्यू हमने कितनी कंसिडर की है, 0। अब इसका क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, d इज इक्वल्स 0 लिख सकता हूँ बच्चों, या इसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर इसका इंटीग्रल कर दूँ। तो इंटीग्रल करूँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास, t बराबर c1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रल करते हैं तो इसका इंटीग्रल कितना हो गया बच्चों आपके पास, t बराबर c1। ऐसे ही बच्चों इसका इंटीग्रल करते हैं तो इसका इंटीग्रल कितना होगा बच्चों आपके पास, x बराबर c2x प्लस c3। तो इस तरीके से मैंने इसका क्या कर दिया बच्चों, इंटीग्रल कर दिया और x और t का वैल्यू मैं कहाँ पर रख दूंगा, अपनी a इक्वेशन में रख दूंगा बच्चों। तो a इक्वेशन क्या है, u बराबर एक्स टी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुट x और t इन a इक्वेशन। तो u बराबर x की वैल्यू कितनी है, c2x प्लस c3 और c1 t1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, c1। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लिख दी। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई कौन सी, सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर समझ में आई हो। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सेकंड केस लेंगे, केस सेकंड, क्या, व्हेन वैल्यू ऑफ k इज नेगेटिव या पॉजिटिव ले लेते हैं सबसे पहले, कि जो वैल्यू ऑफ k है बच्चों वो क्या है आपके पास, एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन थी, इस कंडीशन को यूज करना है। तो कैसे, t डैश अपॉन c स्क्वायर t बराबर k के, x डबल डैश अपॉन x बराबर k के। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो t डैश बराबर k c स्क्वायर t x डबल डैश k x। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन गई बच्चों।
ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमने क्या मान लिया कि वैल्यू ऑफ के क्या है, पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है बच्चों तो मैं मान रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ के विल इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो जो हमने मान लिया कि जो के है वो पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, पी स्क्वायर के। तो जहाँ पर के की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी एक्स डबल डैश एज इट इज, के की जगह क्या रख दिया, पी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ और पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एम बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसको ऑक्सिलरी बनाएंगे तो एम स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ एम क्या हो जाएगी, प्लस माइनस पी। ठीक है, ये चीज़ बन गई, जिसके लिए अब आप लोग क्या लिखेंगे, इसका सी एफ लिखेंगे। तो सी एफ क्या होगा बच्चों, इसका सी एफ क्या बनेगा, सी वन ई की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये फंक्शन किसका है, टी का, तो ये फंक्शन हो गया टी का। ऐसे ही बच्चों इसके लिए सी एफ क्या बनेगा, सी टू ई की पावर पी एक्स सी थ्री ई की पावर माइनस पी एक्स। क्योंकि बच्चों ये फंक्शन x का था तो x का आ गया, ये फंक्शन t का था तो t आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम लोग अपने a में रख देंगे। तो जो ये a है तो यहाँ लिखेंगे पुट वैल्यू इन a। तो u बराबर x और t, तो x की वैल्यू ये रही, तो c2 e की पावर px प्लस c3 e की पावर माइनस px, और t का वैल्यू कितना है बच्चों आपके पास, c1 ई की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर स्मॉल टी। ये बन गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये इक्वेशन यहाँ पर समझ में आई हो। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केस थर्ड लेंगे, क्या, व्हेन वैल्यू ऑफ के इज नेगेटिव। जब के का वैल्यू कितना है बच्चों आपके पास, नेगेटिव है, तो जिसमें हम लोग क्या मान रहे हैं कि जो k है वो बराबर किसके हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर के हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो यही काम हम लोग इस तरीके से करेंगे बच्चों। तो इस बार फिर से हम लोग क्या लेंगे, ये वाली कंडीशन लेंगे, और इस कंडीशन में हम लोग के पी स्क्वायर का माइनस पी स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पर कंडीशन क्या है आपके पास, टी डैश अपॉन सी स्क्वायर टी बराबर माइनस पी स्क्वायर, यानी के की जगह हमने माइनस का पी स्क्वायर रख दिया बच्चों। फिर अगली कंडीशन क्या है, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल्स माइनस पी स्क्वायर। तो बच्चों टी डैश क्या हो गया आपके पास, माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, एक्स डबल डैश क्या हो गया, माइनस पी स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, और माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, m बराबर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका सी एफ क्या बन जाएगा, c1 ई की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में t, क्योंकि ये t का फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही इसको हम लोग डी स्क्वायर लिख देंगे माइनस पी स्क्वायर के बराबर। इसका ऑक्सिलरी बनाएंगे तो एम स्क्वायर बराबर माइनस पी स्क्वायर। तो बच्चों इसका सी एफ क्या इसका पहला m क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस आई पी। तो इसका बच्चों सी एफ क्या बन जाएगा, C1 कोस पी एक्स प्लस C2, बच्चों यहाँ पे C2 आएगा और यहाँ पर C3 आएगा साइन पी एक्स। तो ये पूरा एक वैल्यू आ गया t का और x का। इन दोनों वैल्यू को उठाकर फिर से हम लोग बच्चों कहाँ पर रखेंगे, a इक्वेशन में रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग इसको रखते हैं। तो क्या वैल्यू बनी आप लोगों की, u बराबर हम लिखेंगे क्या बच्चों यहाँ पर, u बराबर एक्स टी। तो u का वैल्यू क्या बना आपके पास u, और x का वैल्यू बच्चों ये रहा आपके पास। तो क्या लिखेंगे, C2 कोस पी एक्स C3 साइन पी एक्स, और t का वैल्यू बच्चों ये रहा C1 ई की पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। तो बच्चों ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये चार इक्वेशन यहाँ पर बनानी आई हो। अब इन चारों इक्वेशन में मतलब ये जो आपके केस 1 2 3 हैं, इनमें से अब आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन हम लोगों के लिए सेटिस्फाई होगी।
ठीक है बच्चों, तो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ बात आपको बता रहा हूँ। क्या बात आपको समझनी है, जिसके लिए आप क्या लिखेंगे, सिंस यू डिक्रीज एज टाइम t when the time increase at infinity। यानी इसका मतलब क्या है, सिंस यू डिक्रीज एट टाइम टी, यानी यू डिक्रीज होना चाहिए टाइम टी पर व्हेन, जब टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है, यू एक्स कॉमा टी विल इक्वल्स टू टेंड्स टू 0। कब, व्हेन वैल्यू ऑफ द टी इज इन्फिनाइट, पर लेने पर टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, 0 होगा। जब हम लोग टाइम इन्फिनिटी ले रहे हैं तो उसके लिए टेम्परेचर 0 होगा, तो वो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी चीज़ को आप लोगों को यहाँ पर कंसिडर करते हुए इन 3 इक्वेशंस में देखना है कि कौन सी इक्वेशंस हम लोगों के लिए यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुट x बराबर 0 इन फोर्थ इक्वेशन। हम लोग ये जो फोर्थ इक्वेशन बनी है इसमें x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्यों रखेंगे बच्चों, उसके लिए मैं समझाता हूँ। देखो हमें कौन सी कंडीशन लेनी है, तो उसके लिए हमने क्या कहा है कि टाइम कितना चाहिए, इन्फिनाइट होना चाहिए। तो बच्चों देखो मेरी पहली इक्वेशन क्या बनी थी, ये वाली। क्या इसमें टाइम है कि जिससे आप लोगों का u क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए? तो बच्चों इसमें टाइम नहीं है, तो यानी ये टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे। ठीक, अगली कंडीशन क्या बनी बच्चों, ये वाली। अब बच्चों इसमें अगर हम लोग क्या रखते हैं, टाइम है, तो अगर मैं इसमें टाइम की जगह क्या रखता हूँ आप लोगों के लिए, इन्फिनिट रखता हूँ। टाइम के लिए बच्चों मैं क्या रखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इन्फिनाइट रखता हूँ तो e की वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी, और जब e का इन्फिनाइट हो जाएगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी ये पूरा फंक्शन भी क्या हो गया, नॉट डिफाइन हो गया, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये वाली बात भी हमारे लिए क्या हो गई, गलत हो गई। अब बची हमारे पास कौन सी बच्चों, फोर्थ इक्वेशन। अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, टाइम की वैल्यू इन्फिनाइट रखते हैं तो e का वैल्यू कितना आ गया, माइनस के इन्फिनाइट आ गया बच्चों। तो जब ये माइनस का इन्फिनाइट आ गया तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0। और जब 0 हो गया तो यानी ये u का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो जिसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई, सिंस u डिक्रीज एट टाइम t व्हेन टाइम टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विल इक्वल्स टू 0, यानी u डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग कौन सी कंडीशंस लेंगे, यहाँ पर फोर्थ कंडीशंस को सुटेबल करेंगे। अब बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या मान रखी है, बाउंड्री कंडीशन मान रखी है, एट x बराबर 0 टेम्परेचर विल बी 0, तो यानी u 0, t इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, यूज बाउंड्री कंडीशंस। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन मान रहे हैं, कौन सी, पहले वाली, u 0, t टेंड्स टू 0। तो ये वाली 0 की जो वैल्यू है बच्चों, x की जो वैल्यू 0 है, u 0 है, वो मैं कहाँ रख रहा हूँ, अपनी फोर्थ इक्वेशन में रख रहा हूँ। तो फोर्थ इक्वेशन क्या है आपके पास, u बराबर c2 cos px c3 sin px और c1 e की पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। तो वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर u इज 0 और x भी 0। तो इसमें 0 रखेंगे तो c2 ये cos 0 1 होता है, तो c2 रह गया। इसमें 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, c1 एज इट इज़। इसमें 0 रखोगे तो बच्चों आपके पास कितना मिलेगा, आपको कितना मिलेगा बच्चों, जब हम लोग इसमें क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसमें तो x नहीं है हमारे पास, तो इसमें टाइम है तो टाइम एज इट इज़ रहेगा। तो क्या बन गया, e की पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। तो कंडीशन क्या बन गई आपके पास, c2 c1 e की पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। ये चीज़ कंडीशन बन गई बच्चों आपके पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंसिडर करना है कि कौन सी वैल्यू 0 के बराबर होगी, कौन सी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। तो बच्चों ये वाली कंडीशन 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है,
ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर टाइम t है तो ये वाली कंडीशन हम लोग नहीं लेंगे। तो बच्चे ये दो कांस्टेंट, अब इन दो कांस्टेंट में से कौन सी वैल्यू रखेंगे? अगर मैं क्या करता हूँ C1 0 रखता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ C2 0 रखता हूँ, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो देखो बच्चों, अगर मैं C1 0 रखता हूँ तो 0 रखने पर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो यानी ये वाली टर्म आपको 0 नहीं लेनी, तो सिर्फ कौन सी लेनी है? C2 लेनी है। तो C2 का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। अब इस 0 को उठाकर हम लोग किस में रख देंगे? अपनी फोर्थ इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट C2 बराबर 0 इन फोर्थ इक्वेशन। तो बच्चों फोर्थ इक्वेशन क्या आती है आपके पास? U बराबर C2 0 हो गया, बचा C3 साइन, C3 बच गया बच्चों, C3 साइन px और C1 e की पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके पास फोर्थ इक्वेशन बन गई। फोर्थ इक्वेशन में वैल्यू रख दिया, ठीक है बच्चों। तो जिसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, C1 C3 साइन px e की पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t। ये मैंने मान लिया यहाँ पर हमारे पास एक फिफ्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है बच्चों? अपनी सेकंड कंडीशन लगानी है। जो सेकंड कंडीशन क्या आती है? U बराबर 0, L x बराबर L और टेम्परेचर T, वो टाइम T है। तो अब हम लोग लिखेंगे यूज सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन बच्चों क्या है हमारे पास? x बराबर L है और U L T विल टेंड्स टू 0। और इस कंडीशन को हम लोग किस में रख देंगे? फिफ्थ कंडीशन में रख देंगे। पुट, यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट कंडीशन इन फिफ्थ इक्वेशन। तो फिफ्थ इक्वेशन में बच्चों हम रखेंगे तो u की जगह 0, C1 C3 एज इट इज, साइन एज इट इज, p x की जगह l आ गया, e की पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t आ गया बच्चों। अब ये वाली वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे टाइम t है, इस वजह से हमने t रखा हुआ है। अब C1 और C3 आपको 0 के बराबर रख के देखना कि क्या हम लोग इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। तो इसको हम लोग 0 के बराबर नहीं रख सकते। अगर यही दोनों चीज़ 0 हो जाएं तो इसमें जब हम लोग रखेंगे तो पूरा ही फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। यानी ये हमारा सारा कंडीशन खत्म हो गया। तो बचा सिर्फ कौन सी कंडीशन? ये वाली। तो साइन PL बराबर किसके हो जाएगा? 0। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ साइन PL, और साइन 0 की वैल्यू कहाँ पर होती है? साइन n पाई पर। तो जहाँ से साइन कट गया, PL बराबर n पाई हो गया। तो p का वैल्यू बच्चों कितना आ गया? n पाई अपॉन l आ गया। तो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे? पुट इन फिफ्थ इक्वेशन। तो इन वैल्यू को बच्चों हम लोग कहाँ रख देंगे? अपनी फिफ्थ इक्वेशन में रख देंगे। तो फिफ्थ इक्वेशन क्या आती है? U बराबर C1 C3 साइन, ये रही फिफ्थ इक्वेशन। C1 C3 साइन, p की वैल्यू बच्चों n पाई l, और यहाँ पर x है बच्चों एज इट इज़ आएगा, और e की वैल्यू एज इट इज़, और e एज इट इज़ p की जगह क्या आ गया? n का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, l का स्क्वायर और c का स्क्वायर और t। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारे पास बन गई सिक्स्थ कंडीशन, जहाँ पर हमने दो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर लगा ली है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर इन दो कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर लेंगे? कुछ एक कंसिडर मान लेंगे कि हमने मान लिया कि लेट C1 और C3 किसके बराबर है? Bn के बराबर। ये हमने एक कंडीशन मान ली कि एक वैल्यू एक कांस्टेंट है, तो किसके बराबर है? Bn के बराबर है। तो क्या लिख देंगे? साइन n पाई x अपॉन l, e की पावर n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर c स्क्वायर और t, ये चीज़। और जहाँ पर हम लोग Bn लगाते ही इसका समीशन लगा देंगे, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जाएगी बच्चों? इन्फिनाइट तक जाएगी। तो ये कंडीशंस बच्चों यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? और ये हमने मान ली 7 कंडीशंस। अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चों? एक इनिशियल कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी मेरे पास? इफ़ ux, 0 विल इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ x व्हेन, जब टाइम क्या है आपके पास बच्चों? 0 है। तो यानी अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूज इनिशियल कंडीशन। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर इनिशियल कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पर ux, 0
और जो यू है टेम्परेचर है वो एक फंक्शन पर काम कर रहा है। तो बच्चों ये वाली कंडीशन हम लोग पुट करेंगे, पुट इन 7th इक्वेशन। तो 7th इक्वेशन में हम लोग ये कंडीशन पुट करेंगे बच्चों। तो 7th कंडीशन क्या बनी है आपके पास, u बराबर समीशन n बराबर 1 से इन्फिनाइट बी एन साइन n पाई एक्स एल और e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आपके पास बच्चों p की वैल्यू चलो हमने ऐसे ही लिख दिया t अपॉन l। आप p की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं अपने आप, और जब आप इसमें t की वैल्यू 0 रखोगे बच्चों तो ये पूरा पावर में 0 हो जाएगा, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 हो जाता है बच्चों। तो n बराबर 1 से इन्फिनाइट बी एन साइन पाई एन एक्स अपॉन एल, और ये यहाँ पर एक आपका टेम्परेचर बन गया, एक जनरल फॉर्मूला बन गया हीट कंडीशन का। ठीक है बच्चों, अब आपको ये चीज़ आपने अपने या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी हो या आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी हो, जहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्या कहते थे, फोरियर सीरीज़ कहते थे। और ये जो फोरियर सीरीज़ है बच्चों ये ऑड फंक्शन के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो जिसके लिए वैल्यू ऑफ बी एन क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि जो बी एन का फंक्शन होता है 2/L 0 से L फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन n पाई x अपॉन L dx। इस तरीके से ये कंडीशंस यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा ही आपके पास क्या था यहाँ पर, 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन थी, जिसको आप लोगों को तैयार कर लेनी है, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो आई होप आपको ये वाली कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करें और इस चीज़ को एक एक स्टेप कर कर अपने हाथों से लिखें, जब ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ बच्चों। जो इस चैप्टर में रह गए हैं उनको भी मैं पूरा जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों के पेपर आ रहे हैं मुझे पता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सारा एक बार फटाफट से जल्दी से इस चैप्टर को तैयार कर लें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।